हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बेहद ही ठीक होखबा लोग। तो चलल जाब आज भोजपुरी अंदाज में कैसे पढ़ावल जाला मैथमेटिक्स या कैसे पढ़ल जाला मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव के इस ए लाइव सेशन में हमने के देखे सन। इतना इंटरेस्टेड क्वेश्चन अगर ये लगातार ही चलता तो ये समझ ला तू लगातार जुड़ता रह तो ये तू समझ के चल। ए बार भी हमने के बढ़िया नंबर लाए सन मैथमेटिक्स में। जैसे अब के साल के रिजल्ट में 100 में 100 नंबर भी ले आवे कि हमने के ताकत रखले नहीं है सन। एकदम वही अंदाज में हमने के 100 में 100 आई। एमें कोनो झमेला वाला बात नहीं के। बहुत जल्दी जन बात तरह के ऑब्जेक्टिव के बाद जौन बात सब्जेक्टिव भी हमने के ऐप पर बताएम सन। ऐप के बारे में तरह के बतावल जाए इस सेशन में लास्ट में बतावल जाए। फिलहाल में पहले जल्दी जुड़ा और शुरू कल जाए से ऑब्जेक्टिव 1400 क्वेश्चन पढ़ावे के लक्ष्य रखल गई बा। जन कि प्रत्येक दिन जन 50 गो क्वेश्चन हुई। 28 दिन के पूरा क्लास रखल गई बा। 28 दिन में पूरा झकोर के रख देम सन हमने के 1400 क्वेश्चन। तो चलल जाओ अंदाज उहे रही भोजपुरिया अंदाज। भोजपुरिया माटी के बानी सन तो भोजपुरिया अंदाज में ठीक रही हो। तो चलो जुड़ा जल्दी जल्दी शुरू कर आवाज के लाइव सेशन। और पहले बताओ कि का आवाज साफ आवता का, ई बताओ कि का तरह लगे वीडियो एकदम क्वालिटी बढ़िया में जाता। चलो पहले जुड़ जाओ वर्ष से हमने के शुरू कर जाओ। चलो सभे जल्दी जल्दी जुड़ा। आज के हमने के इस सेशन जन बात शुरुआत कर जाओ। और चाहता नहीं कि कम से कम आज 500 से कम लोग मत जुड़ा। एक शेयर करे एकरा के तहार अनुमति हुई तो शुरू करें हम का शुरू कर जाओ का शुरुआत कर जाओ कि ना। शुरुआत हमने के करे के चाहिए। अब जना के नाम बा वास्तविक संख्या। और ई रहल पहला सवाल। पहला सवाल रहल कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब ए में तरह देखे के बा रे भैयो हम कहले बनी रूट में होखे नो। अगर रूट में बा तो का हो जाई अपरिमेय। रूट देखल तो का हो जाई अपरिमेय होई। अगर ये रूट के वर्गमूल निकल जाए तू कहब ए सर रूट 7 और रूट 4 तो बा तो का परिमेय कह दिया वारे मर्दे। जौना के वर्गमूल निकल जाता नो तो परिमेय न हो जाई हो। आ जौना के वर्गमूल ना निकली तो का हो जाई अपरिमेय हो जाई। तो तू देख नहीं आ 3 के वर्गमूल निकल जाई ना तो अपरिमेय हो कहब कि ये सर तो बगल में तो परिमेय बा। अरे भाई जगह एगो पिलुआवा जौन बा कुछ में पड़ जाई तो पूरा वो चीज में पिलुआ जी वही इहो बा। जहाँ एगो अपरिमेय आ गई जोड़ में घटाव में गुना में भाग में तो भाई बुझ लिया कि पूरा के पूरा लेढ़िया गइलन वो पूरा अपरिमेय हो जीहन। एक सही आंसर का हो जाई अपरिमेय। जे उत्तर बनैले बा अपरिमेय ओकर बिल्कुल सही बा। हम तहार उत्तर के भी इंतजार करें, कमेंट के इंतजार करें हम। अगला सवाल के देखल जाओ कौन परिमेय संख्या बा। सवाल दूसरा बा। दूसरा के आंसर बताओ सभे कमेंट में बताओ। देखे में अपरिमेय के बा कौन अपरिमेय बा कौन परिमेय बा बात देखे के हुई तो यहाँ तर साफ लगता कि रे भाई ई का है परिमेय कौन बाटे। तो तरह के तो साफे बतैले बानी 49 के 7 वर्गमूल हो गए आ 64 के 8 हो गए। तो वर्गमूल निकल जाता नो। जब वर्गमूल निकल जाता तो साफ तू समझ ल कि वर्गमूल अगर निकल जाता तो ओकरे नाम का है परिमेय है। तो एक आंसर होके जाता ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या का। ठीक बा। तो चलो अगला सवाल देखल जाओ। अगला सवाल का कहता। अगला सवाल 3 नंबर बा। एमे ई सवाल बा कि कौन अपरिमेय संख्या बा। एमे कौन संख्या अपरिमेय है ई बात हमने के देखे के बा। तो अपरिमेय कौन है भाई तो देख हेकर वर्गमूल तो निकल गए 6 बा हेकर 8 हो गए हेकर 1 हो गए हेकर 9 हो गए। लेकिन हेकरे ना निकली ना 3 के निकली ना 5 के निकली तो का हो जाए इहे हो अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाए 3 के सी हो जाए अपरिमेय संख्या हो जाए। चलो अगला सवाल देखल जाओ। अगला सवाल का कहता यहां पर है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये सवाल के अपरिमेय कौन बा भाई तो देखो 9 के तो 3 हो जाए अब 20 के तो वर्गमूल ना निकली तो इहन अपरिमेय हो जाए। जना के वर्गमूल ना निकली तो का हो जाए अपरिमेय हो जाए। तो आंसर का हो ऑप्शन नंबर बी हो जाए।
ठीक बा। अगला सवाल देखल जाओ, अगला सवाल का कहता, सवाल 5 देखल जाओ। यहाँ 5 में बा 2 रूट 2, रूट आ गल नो, तो जब रूट आइए गल तो पूछत का बरा रे मर्दे, का हो जाई अपर में हो जाई। जब रूट आ गल तो का हो जाई अपर में हो जाई, ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाई। अगला सवाल देखो, कहता पाई बटा 2 क्या है, तो यह पाई जो है ना बबुआ, ई जोन पाई जोन बा तौन अपरिमेय होला, तो अपरिमेय आ गल तो पूरा सिस्टम के लेके डूब गए, इहो का हो जी अपरिमेय। जहां देखा पाई छाप वहां लगाओ अपरिमेय के मोहर आप ना। तो चलो अगला सवाल देखल जाओ। अगला सवाल का कहता, सवाल नंबर 7। एक दिन में हमने के टारगेट बा कि कम से कम 50 को सवाल देखे हम सन। कौन अभाज्य संख्या बा, अभाज्य संख्या जो दूसरा के पढ़ा में ना आवे, 8 2 के पढ़ा में बा, 4 के भी पढ़ा में बा, 9 3 के पढ़ा में बा, 9 के पढ़ा में बा, लेकिन 11 को दूसरा के पढ़ा में ना मिले, जौन एक अपने आप के छोड़ के कोनो दूसरा से ना कटे तो ना अभाज्य संख्या बा। 11 के कोनो चीज से भाग ना लगी, या तो 1 से लगी ना तो 11 से लगी, ए से का हो गल ई अभाज्य संख्या हो गल। चलो अगला सवाल देखल जाओ कि अगला सवाल का कहता, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कहता कि 1440 जोन बा बतावे के बा कि 2 का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम घात का हुई। तो ये सबसे पहले का निकाला, गुणनखंड निकाला, 720 आ जाई, 2 से 360 जाई, 2 से 180 जाई, 2 से 90 जाई, 2 से जो जाई 45 जाई ना। अब तो यहाँ से 3 से जाए लागल, तो हमारा 3 से मतलब नहीं है। 1440 बाद 2 से 720, 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90 और 2 से 45 अब एक नीचे तो 3 से जाए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा 5। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखल जाओ कि अगला क्वेश्चन का बा। हमने कि एक दिन के टारगेट रखे के बाद 50 गो सवाल, टाइम पास हमने के ना करें सन, 50 गो सवाल पढ़े सन, अब बात खत्म करें सन। ई ना कि लाइव बात लमरावत लेके चल जा व्यू बिटरे के चक्कर में। ई सब जन बानो तरह के अपलोड भी कर दे, ई वीडियो जन बा तरह पर अपलोड भी हो जाए, आ अपलोड भैला के वर्षे तोरे के आराम से देख भी सकता रह। चलो निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, अब तू देख कौन परिमेय बा हो, है तो रूट में बा तो परिमेय ना हो, लेकिन तने हेने तकबो तो 2 से 2 कट जाता है, का हो जाए परिमेय हो जाए, खाली 2 न बचता तो परिमेय हो गल। एकर आंसर जन बा तो हो गल कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक बा। अगला सवाल देखल जाओ, अगला सवाल का कहता, अगला सवाल है देना बा। अगला सवाल बारन कि कौन परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या कौन बा। तो ये भाई परिमेय संख्या कौन बा, तो देखा ना है रूट में बा तो अपरिमेय हुई, अपरिमेय बा अपरिमेय बा। जब 3 गो हईले नहीं के तो हम चौथा चेक ना करें, क्या रूट में बा एक वर्गमूलो ना निकले। जब 3 गो अपरिमेय बा तो भाई एक गो परिमेय हुई, कब 75 के तो ना निकली, 48 के ना निकली रे मर्दे, तो ना निकली तो निकालो ना, 16 3 48, 25 3 75, 25 के 5, 16 के 4 ना निकल गए, तो ऑप्शन नंबर डी एक आंसर हो जाए। क्या में कौन तरह दिक्कत बा नहीं खे तो आगे बढ़ल जाओ, चलल जाओ। ऑप्शन नंबर इधर डी हो गए। आ लाइव यह लेकिन एकरा में टाइम पास ना कर जी बबुआ, आसान सवाल बा, आसान सवाल बा, आराम से तू देखत रहो तो बात आगे बढ़त चल जी। 11 नंबर सवाल के देखा, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ की बात करोगे हमेशा 2 होगा। क्या होगा भाई, हमेशा 2 होगा। अगर सम संख्या लगातार सम संख्या की बात करोगे ना भाई, लगातार 2 गो सम संख्या के मौसा कितना हुई, एचसीएफ के मतलब का होला भाई मौसा होला, तो 2 लगातार सम संख्या के मौसा याद रखा कितना हुई 2 हो जाए। ठीक बा। अगला सवाल देखल जाओ, कौन परिमेय संख्या बा। 12 नंबर सवाल, परिमेय कौन बा, तो भाई हमें तो रूट लगल बा तो अपरिमेय हुई, लेकिन है तो कट जाता, तो 2/3 होता तो यह का हुई परिमेय। आगे चेक नहीं करे के। अब एगो सवाल में 2 गो तो ऑप्शन होई ना, तो जहां हमरा मिल जाई तरह हीरा के खोज बा, हीरा बेटा खोज तरह हीरा बेटा मिल गई, आगे जाके सोना बेटा खोजबो, अच्छा नहीं बेटा के ना, जो तरह चाही तो खोज लो, तो वही हमरा चाही परिमेय तो बटा में बा कट गए तो बच गए है, तो परिमेय हुई ऑप्शन नंबर बी के साझा बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखल जाओ, सवाल नंबर है 13 है भाई। 13 में क्या कहता तो नहीं देखो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा भाई, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा, तो वही बात है अभाज्य संख्या आ जाए नो तो मौसा हमेशा 1 हुई। क्या हुई, मौसा हमेशा 1 हुई
ना बुझलो। सम संख्या रही लगातार दूगो सम संख्या म से 2 हो जाई, ठीक बा। अगर लगातार होखे चाहे कोई सनो होखे अभाव संख्या बा तो म से हमेशा एके हुई, भुलाएला बात नहीं खे। कहता कि दूगो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत संख्या हो सकता है, अनंत। जैसे 2 या 3 परिमेय बात के बीच ना जाने कितना संख्या बा, अनंत संख्या बा, अनंत संख्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, ये 15 नंबर सवाल आपके सामने, 15 नंबर सवाल आपके सामने है और यह है कि कौन सा परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो देखो भाई, इसका तो वर्गमूल 8 हो जाएगा या 6, ये परिमेय हो जाएगा। तो यह तो उत्तर नहीं होगा, हमें अपरिमेय चाहिए ना। तारा क्या चाहिए, तारा अपरिमेय नु चाहिए। तो 81 के 9 हो जाए, इहो ना हो। लेकिन हो देख भाई 2.5 के निकलबे ना करी, 25 के निकल जाए, लेकिन कहबो कि 2.5 के निकलेगा तो अढ़ाई के वर्गमूल पूरा पूरा ना निकली, ऐसे क्या हो जाए, अपरिमेय हो जाए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा, बिल्कुल सही जवाब बा। चलो सवाल नंबर 16 के तरफ। सवाल 16 के तरफ ध्यान से पढ़ो, ई कहत का बा। सवाल 16 का कहता, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगते हैं। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे। जब 3 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी चले आ एक जगह मिले के कहे तो लघुत्तम निकाल दो। तो रे भाई 2, 4 और 6 के अगर लघुत्तम निकलबो तो 12 लघुत्तम आजी। कितना आजी, 12। 2, 4, 6 के लघुत्तम निकलबो तो 12 घंटा, इहे तार आंसर हो जी। क्लियर बा, कौन दिक्कत बा का। ये तो दिक्कत होइले नहीं खे। अगर 3 आदमी चाहे 4 आदमी चले, अब कहे कि एक ही जगह फेन मिल जाई तो एक ही जगह मिल जाए तो क्या निकलबो, लघुत्तम। तो यहाँ 2 बा, 4 बा, 6 बा, लघुत्तम कितना जी, 12 आ जाए। तो 12 घंटा एक आंसर हो जाए। अब देखो आगे सवाल के देखो जाओ। अगला सवाल देखो, 17 नंबर सवाल बा। 17 नंबर सवाल का कहता, 17 नंबर सवाल ही बा कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, फिर वही बात है, दौड़ना शुरू करते हैं। एक घंटा में, 3 घंटा, 5 घंटा। तो पुनः कब मिलेंगे, तो लघुत्तम निकाल दो। ये तो निकलेगा नहीं, 5 3 15 हो जाएगा, 15 घंटा। जब एक जगह से चलना शुरू करे पुनः उसी जगह पर मिलने की बात कहे ना बबुआ, तो क्या करबो, तीनों के लघुत्तम निकाल दे। 1 के, 3 के, 5 के लघुत्तम निकलबो तो 15 आ जाए। एमे कोनो नहीं के झमेला, एकदम एकदम ताकतवर बा, दमदार बा। तो चलो आगे बढ़ल जाओ कि सवाल का कहता। 18 नंबर कहता कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, रिपीटेड क्वेश्चन बा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय या अपरिमेय की बात करें तो अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए में कोनो दिक्कत नहीं है। 19 नंबर, कौन परिमेय बा, ए भाई तो अपरिमेय है, हई हो अपरिमेय है रूट बात है। देखो 16 के 4 हो गए, 25 के 5 हो गए, वर्गमूल निकल जी तो क्या हो जी, परिमेय हो जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जी। क्लियर बा, यानी कि वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा तो का होई, परिमेय होई, ना निकली तो अपरिमेय होई। आशा करता नहीं कि एकदम क्लियर होई तारा। चलो आगे बढ़ल जाओ। एमे जौन बा एक पूछता कि P बटा Q के रूप में लिखे के बा। का लिखे के बा भाई, P बटा Q के रूप में हमने के लिखे के बा। तो एमे एगो सवाल छोड़ देले बा, एकरा ऊपर हियां रेकरिंग बा, 0.32 के रेकरिंग बा। जान तरह का करी, 32 बा तो 32 लिख, रेकरिंग जाना पर नहीं क्यों के घटा द, कितना गल 29 आ गल। का करे के हुई, हमें सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक रहा। 0.32 के रेकरिंग बा, एक P बटा Q के रूप में लिखे के बा। केगा लिखाई भाई, तो देख 0.32 और 2 पर रेकरिंग बा, 0.32 पर रेकरिंग बा। तो का करे के बा, तो ए में जोन बटे जहाँ पर रेकरिंग नहीं खे ओकरा के घटा दो, 29 आ गल, ठीक बा 29। ओकरा बाद का करे के बा, तो यहाँ देख एगो पर रेकरिंग बा तो एगो 9 आ एगो पर नहीं खे तो एगो 0, 29/90। ऑप्शन नंबर बी हो जी, ठीक बा। तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग रहल है तो ये तहर आ गई, ये ऑप्शन नंबर बी हो जी। लेकिन अगर रेकरिंग ना रही तब का हुई, रेकरिंग रहा तो ऐसे दोनों सवाल बताया था नहीं कि रेकरिंग रही तो का हुई, रेकरिंग हुई तो 32/32, जहाँ पर रेकरिंग नहीं होकर लिखे घटा दो 29 हो गल। तो 29 बटा एगो पर रेकरिंग बता एगो 9 एगो पर नहीं तो एगो 0, 29/90 हो गल। लेकिन सवाल अगर ऐसे होके खाली 0.32 बाटे तो 0.32 अगर बा तो एक का करे के हुई कि 32 लिख दिया आ दशमलव के बाद कई गो अंक बा भाई, 2 गो, तो 2 गो 0। अब भाग द
8 चौका 32, 4 से तो 25, आंसर हो गया 8/25। ऑप्शन नंबर ए हो जी, ऐसा उत्तर हो जी ना। क्लियर बा। अगर रेकरिंग ना रही तो हैंगा, आ रेकरिंग रही तो हैंगा। हम चाहें कि एकरा के उतार ला, रेकरिंग वाला एगो उतार ले तो दिमाग पर रही। आगे बढ़ल जाओ। अगला सवाल मखनिया कुआं पटना से सवाल है। देखो सवाल तो ऐसा बनो, ऐसा बा माने तरा बुझेबे ना करी कि तू बर्फी खातर कि रसमलाई खातर। एकदम रसमलाई के रस लेखा बा। अपरिमेय संख्या निकाले के बा भाई। तो 2 अढ़ाई बा, तो यहाँ 2 लिख देनी, यहाँ अढ़ाई लिख देनी, और ऑप्शन अढ़ाई दूना 5 लिख के ऑप्शन नंबर बी दाग देनी ना। अगर 2 अढ़ाई के बीच अपरिमेय संख्या कहता तो 2 अढ़ाई गुना कर देनी, रूट अंडर 5 हो गए, अब 5 के हो गए, रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए तो भाई अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर सवाल। कौन कथन सही बा? सही बा या सत्य बा? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात कहना गलत है। रूट 3 अपरिमेय है और रूट 3 भी अपरिमेय है, तो इसको गुना कीजिएगा तो रूट अंडर 9 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये अपरिमेय कहाँ आ गया? परिमेय ना आ गया। तो ये कथन गलती है। एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखो परिमेय और अपरिमेय रहेगा ना तो हमेशा गुणनफल अपरिमेय ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया। यहां आपका एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल, कौन सा कथन सही है? तो अपरिमेय संख्या ये जो है आपका कि माने एगो कह रहा है कि एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है, तो उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय आएगा। बिल्कुल क्या है? सही है, इसमें कहीं भी दोहराई नहीं है। तो यह आपका हो गया। फिर कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। अपरिमेय, ये बात क्या है? गलत है। लेकिन सत्य वाला पूछ रहे तो यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। n एक प्रकृत संख्या है, ध्यान दीजिए। प्रकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा? ए भाई प्रकृत संख्या बा तो कभी 1 हुई, कभी 2 हुई, कभी 3 हुई, कभी 4 हुई। 4 हुई तो वर्गमूल निकल गल तो परिमेय हो गल। अब बाकी हेकर वर्गमूल निकल गल तो इहो परिमेय हो गल। लेकिन हई जो दोनों आयल तो का हो गल? अपरिमेय हो गल। कहते कि रूट n बा, लेकिन n के जगह 1 2 3 4 बैठाव तो देखल कि यहाँ 2 आ गल तो परिमेय हो गल, हयो परिमेय हो गल। लेकिन है क्या होता? अपरिमेय। को परिमेय कब हो? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिला के कहल जल जंत्र। यहाँ कहता कभी प्रकृत संख्या तो परिमेय संख्या होता नो, तो ये प्रकृति नो बा। 2 का प्रकृति है, 1 का प्रकृति है, आ अपरिमेय होता। तो कभी प्रकृत तो कभी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर हो गल तार का डी हो गई। 24 गो सवाल हमने के आज अभी तक कंडीशन हमने के। अब एक आगे देखल जाओ कि आगे के का कंडीशन बा। का नेटवर्क इशू ठीक हो गई बा? का आवाज ठीक आवता? वीडियो ऑडियो ठीक है? कट नहीं रहा है? थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो हो जाएगा। देखिए अब सवाल यहां होता है कि भाई जो अगर इतना अभाज्य संख्याओं का योगफल n है तो n हमेशा भाज्य होगा। इसका कोई रूल नहीं है। यहाँ पर इसका योगफल कह रहा है कि इसको जोड़ने पर n आ रहा है, इतना अभाज्य संख्या को जोड़ने पर n आ रहा है तो n का आधी से भी भाज्य होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, करेगी संख्या रेखा पर प्रत्येक लाइन क्या बतलाता है? यह संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किस चीज को? संख्या रेखा पर तो भाई परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, माने परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो कुल मिलाकर यह जो होता है वह वास्तविक संख्या होता है। संख्या रेखा पर क्या होता है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों। सीधा याद रखिए ना कि संख्या रेखा पर का प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किसको? वास्तविक संख्या को बतलाता है। कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, 25 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका वो बताना है। और देखो इसमें दिमाग उमाग कम लगाना है, तो बिना दिमाग लगाए कैसे होगा भाई? तो देखो हो जाएगा। ये जो है ये 7 गुने 100 है ना जी। तो बटा में अगर 2 आवे या 5 आवे या 2 तथा 5 दोनों आवे
तब जाकर जो है वो क्या होता है, शांत होता है, नहीं तो वो अशांत हो जाएगा। तो इनमें तो 7 यही आ गई तो चांसे खत्म हो गई ना। तो ई जौन बा का हुई, ई शांत ना हुई। हे में देखल जाओ तो में 3 और 7 दोनों आवता, तो एमे 21 3 7 और 100 आवता। तो 7 से तो कट जाए 13, लेकिन नीचे 3 आ गए लो तो इहो ना हुई, इहो ना हुई। तो बच गए। अब हैकरा के देखल जाओ 373 जौन लिखल बा, तो 373 के कहल जा सकता कि 7 के पावर 3 है। 373 के जब निकलवा ना गुणनखंड तो 7 गुने 7 गुने 7 है। आई 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, 7 के पावर 3 है। तो ये तो दोनों कट जाए हो, ये दोनों कट जाए तो नीचे खाली 2 आवता ना तो 5 आवता ना। तो 2 और 5 जब आवे खाली नीचे तो का होला, शांत होला। का कहनी है भाई, देख नियम कहता नु कि बटा में 2 आवे चाहे 5 आवे, चाहे 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत हो। हम देखनी नो कि है समय 21 रहा तो 3 गुने 7 रहा है, कट गल तो खाली नीचे 3 बचता नो तो घबरा जाई। खाली 2 5 चाहिए तो 343 बा तो 7 गुने 7 गुने 7 लिखल जा। मैं 7 के पावर 3 तो 7 के पावर 3 7 के पावर 3 कट गल, नीचे 2 और 5 आवता तो 2 और 5 खाली बचता, बाकी तो कट जाता। तो खाली नीचे 2 और 5 आई तो का हुई, शांत हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी एक आंसर हो जाए। अगला सवाल देखो, कहता कि सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 से क्या है, विभाज्य है। तो इसको डायरेक्ट देखो समझा देते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब हुआ जैसे 25 हो गया तो 5 को 2 बार गुना करिएगा 25 आएगा। तो अब यहां देखिए, ये कोई भी संख्या को पहले तो लास्ट में डबल जीरो रहेगा तो पूर्ण होता है, सिंगल जीरो पूर्ण होता नहीं है। और यहाँ रही बात तो डबल जीरो है तो इसका तो निकल जाएगा। और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको 2 बार गुना करने पर 24 आ जाए। 25 रहता तो सोचा जाता, तो ये तो होगा नहीं, तो 2 गो होगा नहीं, बच गई 2 गो, या तो 1600 और नहीं तो 3600, यही ना है। अब करेंगे क्या, तो 16 20 24 के दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, क्योंकि 3600 60 का वर्ग है और 1640 का वर्ग है। तो आंसर होगा कौन। तो इसके लिए पहले 16 20 और 24 का वर्गमूल निकाल, सॉरी आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए इसका। तो एलसीएम निकालने आता होगा, इसको 2 से ले जाओगे 8 10 12 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाओ 4 5 6 हो जाएगा, 2 से ले जाओ 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ना भाई। ये जो एलसीएम निकलब तो 2 से ले जीब तो 8 हो, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। तो अब का हो देखिए, फिर 2 से जाए तो 2 5 3 15 30 60 120 240, कितना होता 240। अब 240 से जोन डिवाइड हो जाए तो ने तार आंसर बना तो नहीं खे। अब तो नहीं देखल जाओ 1600 के 240 से भाग लगावल जाओ, कट जाए 6 4 से तो 40, ए भाई 20 से 3, ये तो कटते नहीं के पूरा पूरा। तो ये आंसर हुई ना। जब 3 गो आंसर ना हुई तो रह गया ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हुई। क्यों बते नहीं हो तो नहीं एक बार देख लो। हम कहने की पूर्ण वर्ग संख्या के बात करता तो लास्ट में एगो जीरो बा, चांस नहीं के। कम से कम लास्ट में जोड़ा जब तक ना रहे नो पूर्ण वर्ग ना होला तो ये हो ही ना। है देखा है डबल जीरो बा तो एक वर्गमूल निकल तो जीरो हो जाए, लेकिन 24 के वर्गमूल पूरा पूरा ना निकली। 25 रही तो 5 हो जाए तो ये होना, तो 2 गो तो हो ही ना, बचल 1600 ना तो 3600। ए में कौन आंसर हुई तो पहले एलसीएम लिखल जाए 16 20 24 के एलसीएम कितना भल 240। 240 में हम भाग 240 से 1600 में भाग दें तो पूरा पूरा ना कटल, तो बचल कौन, ऑप्शन नंबर डी हो गए। ठीक बा, अब आगे बढ़ल जाओ, सवाल 28 के तरफ चलो। 2 संख्याओं का लघुत्तम, बेहतरीन सवाल भाई, बेहतरीन सवाल में से एक सवाल भाई। तो 2 संख्याओं का जो लघुत्तम है, जो एलसीएम है, उसका वैल्यू देखो, उनके महत्तम से 14 गुना है। और एलसीएम और देखो एलसीएम एचसीएफ दोनों का योगफल क्या है 600 है। तो 2 संख्याओं का जो लघुत्तम है उसके महत्तम का 14 गुना है, उसके महत्तम का। लघुत्तम ये महत्तम जो है आई लघुत्तम है, लघुत्तम महत्तम का 14 गुना है। कितना हो गया 15x बराबर में 600, कट जाएगा तो क्या 40, x बराबर का हो गया 40, x के मान तो 40 आ गए। ध्यान समझो, मान लो एचसीएफ है या एलसीएम बा, एचसीएफ के x मान लो, एलसीएम कहता कि 14 गुना बा, 14 गुना बा, तो 14 गुना भल 14x कहता जोड़ला पर आवता 600, 15x काट दिल जी तो x के मान 40 आ गए।
यहाँ तक ठीक बा। अब कहते यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब जानते हैं कि भाई होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या फर्स्ट गुने सेकेंड, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम कितना रहा बउआ 14x रख, एचसीएफ कितना रख 1 रख। अब पहली संख्या कितना बा 280 या सेकेंड संख्या हमने के ज्ञात करे के बा। तो केगा हुई हो तो 14 रहे द एक्स के जगह देख, यहाँ एक्स के मान आए रख तो देख सकता ना तू, यहाँ एक्स के मान आए कितना 40 आए रख, कितना 40, एक्स के मान कितना बा 40 बराबर में 280 गुने एस, एक से ही एगो जीरो कट गल। यहाँ देखो 14 दूना 28 आ 2 से काट देव तो 2 मरतबे, तो सेकेंड हो गल 40 दूना 80, एक आंसर हो गल कितना 80 हो गल। सवाल हमने के आगे निशन 29 नंबर में, 29 नंबर सवाल का कहता है, बात हमने के समझे के हुई। 29 नंबर सवाल ई कहता नो कि है जन बा 23.43 पर रेकरिंग बा, एक मान का हुई, एक मान बतावे के बाकी का हुई। तो बताइनी है नो कि 2343 लिख देला पूरा, ठीक बा। आ जौना पर रेकरिंग नहीं खे ओकरा का कैला घटा द, तो कितना हुई 2320 हुई, कितना हो गल 2320। आ 2 गो पर दशमलव के बाद 2 गो पर रेकरिंग बा तो नीचे 2 गो 9, 2320 बटा में 99। क्या कहनी है पूरा जगह रला संख्या लिख देनी, रेकरिंग जहाँ पर नहीं होगा नीचे लिखे घटा देनी, 2320 आ गल। आ 2 गो पर रेकरिंग बा तो नीचे 2 गो 9। क्लियर है? कहिए तो आगे बढ़े। अब इसको उतार लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।